नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास हम लोग हैं और हक अधिकार की बात करने को यहाँ एकजुट हुए हैं। एकजुट होने का मकसद सिर्फ यही है कि राज्य सरकार की जो कुंभकर्णी निंदा है और सिर्फ न्यूज़ के हेडलाइन में बने रहने की जो रुचि है, उस रुचि में एकदम तेजी दिखाते हुए तत्काल काउंसलिंग कराकर सबका पदस्थापन कराने की ज़रूरी है। अस्पताल में पैरामेडिकल कर्मी नहीं है, अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में ट्यूटर नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, किसी मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पैरामेडिकल की पढ़ाई नहीं हो रही है। डिप्लोमा के 92 कॉलेज बिहार में चल रहे हैं, तो आखिर छात्रों का भविष्य क्या होगा? एक बेरोजगारों की लंबी फौज आज कई दशक से तैयार की जा रही है और उसको नियुक्ति के नाम पे सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है। आखिर ये कब तक होगा? सरकार को ये तय करना होगा कि रोजगार देना है कि सबको आत्महत्या के लिए सरकार विवश कर रही है। क्या छात्र सुसाइड कर ले? क्या छात्रों के सुसाइड करने के बाद ये नियुक्ति पूरी होगी? मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से उप मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो दिन प्रतिदिन बयान देते हैं, हम लोगों को भी, युवाओं को खुशी होती है उस बयान को देख के, लेकिन वो धरातल पर कब आएगा? माननीय महोदय, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, हमारे कई साथियों ने कहा, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की शादी नहीं हुई थी उस समय विज्ञापन आया। आज शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन छात्रों पर जो बेरोजगारी का एक काला धब्बा है वो आज तक नहीं मिटा है। आखिर ये कब तक? आखिर अब तो आपके घर आपको बच्चा हुआ, भगवान करे वो उम्र दराज करे और बहुत आगे तक जाए। अब तो कम से कम इन बच्चों का दुख दर्द समझिए। पहले हम अक्सर कहते रहते थे कि बाँझन क्या जाने पर सूती का, हाँ ठीक है, शादी होने का लेना देना मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को कोई भी काम आप कह रहे हैं कि आज होगा कल होगा, 1 साल हो गई, आपने कई बार कहा कि 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा। आखिर 1 साल हो जाने के बाद क्या? इतने जो बेरोजगार हैं इन लोग, ये आप नहीं चाहते कि इनका भी शादी हो? क्या ये लोग बेरोजगार आज ही आप बताइए, बेरोजगारों को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा? कौन देना चाहता है? या कौन अपने लिए बेरोजगार दामाद खोजता है? इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि तत्काल बीटीएससी चेयरमैन को बोलकर तत्काल काउंसलिंग करवाइए। इस तरह से आनाकानी करने से नहीं चलेगा। पैरामेडिकल कॉलेज के लिए आपने उसके ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए 2020-21 में बीटीएससी का लगातार चक्कर लगा रहे हैं, 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं, कुछ आश्वासन मिल रहा है? देखिए, आश्वासन जब कभी सैकड़ों की संख्या में आते हैं तो पदाधिकारी मिलता है। आज भी पदाधिकारी मिले हैं और पदाधिकारी ने कहा कि 15 अक्टूबर तक हम लोग स्क्रूटनी फाइनल कर लिए हैं और नो ऑब्जेक्शन रेज ऑब्जेक्शन का लिंक देंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि ये आप सिर्फ दिन काटने का काम कर रहे हैं। अगर स्क्रूटनी फाइनल है तो ये 1 महीना 1.5 महीना का टाइम क्यों? आप 5 दिन में भी दे सकते हैं, 5 घंटे में भी दे सकते हैं। तो सिर्फ बयानबाजी से कब तक चलेगा? अगर इसी तरह चलता रहा तो पुनः सभी मेडिकल कॉलेज में सिविल और सभी जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में पुनः तालाबंदी की जाएगी और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में तालाबंदी की जाएगी। हक अधिकार से अपनी मांग को आवाज उठाने पर लाठियां पड़, अरे लाठी आज 5 साल 6 साल से लाठी और एफआईआर ही झेल रहे हैं। हमको ये गम नहीं है कि लाठी चले गोली चले, जो होगा देखेंगे। हम लोग देखिए, एक बात है, आपको भी पता है कि इसी बिहार के एक ही दिन में अंग्रेजों से 7-7 लोग गोली खाने वाले पैदा हुए थे और इसी बिहार के लोगों ने कुर्बानियां दी है। तो हक अधिकार के लिए हमारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी है और हम लोग भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ओटी असिस्टेंट, हाँ, ईसीजी, एक्सरे का बहाली कब सरकार निकाला था ये बताइए? देखिए, 2022 में विज्ञापन आया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद जो कुछ नई बहालियां निकली दूसरे पदों के लिए, उसके लिए ज्वाइनिंग भी बांट दिया गया है। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को दिखाने के लिए पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने, पेपरों में ही चमकाते रहिएगा या धरातल पर भी चमकना चाहिए। ये जेन्युइन चीजें हैं। अगर हमारी बात पे आपको विश्वास नहीं हो
तो आप सबके गांव में या सबके जिले में अनुमंडल अस्पताल होगा, सदर अस्पताल होगा, एक बार झांक कर देख लीजिएगा। आपके ही घर के या किसी रिलेटिव के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका इलाज वहाँ नहीं होगा, उसको कह देगा पीएमसीएच ले जाइए। अब पीएमसीएच में 500 आदमी का वेटिंग लिस्ट रहता है। आज कोई चले जाए और उसके लिए कोई विधायक भी फोन करेगा तो सुपरिटेंडेंट फोन नहीं उठाता है, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे पास बेड नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि जो भी प्रमंडल ब्लॉक में जो भी हॉस्पिटल में उसमें पैरामेडिकल जो विद्यार्थी है जो किए हुए उनका जरूरत है? मेरे पास आंकड़ा हम बता रहे हैं। वहाँ होगा तो नहीं अब आप एक मिनट अभी आपने देखा लखीसराय जमुई का था मामला कि ट्रेंड स्टाफ नहीं रहने के वजह से जहां पर जहां पर एक हाउस कीपिंग आदमी जो है सो उसको पेशाब के रास्ते में आपने कैथेटर के जगह पे देखा कि स्प्राइट का बोतल लगा दिया था। तो भाई जब ट्रेंड स्टाफ आपके यहाँ नहीं रहेगा तो कैसे आप संभालिएगा? अरबल की घटना है, ड्रेसर के नहीं रहने से, ओटी असिस्टेंट के नहीं रहने से अरबल में करना था प्लास्टर, टूटे हुए बाएं पैर का कर दिया दाएं पैर का। तो भाई आप कब तक सफाई कर्मियों से ओटी असिस्टेंट का काम लीजिएगा, एक्सरे का काम लीजिएगा? करना रहेगा, बीमारी रहेगा दिल का, कर देगा कुछ। इस बीच में ही आपने देखा कि ट्रेंड स्टाफ नहीं रहने के वजह से जब होता क्या है, जब सर्जरी होता है तो ओटी असिस्टेंट उसमें गिनती करता है कि कितना इंस्ट्रूमेंट दिए थे, कितना उसके लिए क्या चीज़ था। और वो चीज़ें आज भागलपुर की घटना है कि आपने देखा होगा कि मरीज के पेट में रह गया था, सीजर रह गया था। अब आप बताइए कि ऑपरेशन करते समय कट करने वाली सीजर मरीज के पेट में कैसे रह गया? तो भाई ट्रेंड स्टाफ आप नहीं रखिएगा, सिर्फ सर्जन से कितना आप उम्मीद कर सकते हैं? तो अस्पताल को सुधारने के लिए मजबूत आपको सबसे पहले जिस तरह से शरीर में बैकबोन है उसी तरह मेडिकल सिस्टम का रीढ़ है पैरामेडिक्स। और अगर पैरामेडिक्स आपका नहीं रहेगा तो एक विकलांग की भांति स्वास्थ्य व्यवस्था रहेगी। सरकार कितना भी कुछ कर ले, विकलांग को सुधारने के लिए उसको सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज पैरामेडिकल कॉलेज को सुधारने के लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर देना पड़ेगा, अस्पताल में ओटी असिस्टेंट का जरूरत है, उसको करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम लोग मानने वाले नहीं हैं। पुनः स्ट्राइक होगा और अब जब स्ट्राइक होगा तो आप सब जानते हैं कि हमारा सभी जिले में, सभी अनुमंडल में हमारी टीम है, सभी ब्लॉक में हमारी टीम है और सभी जगह होगा, क्योंकि हम लोग हक अधिकार से समझौता नहीं कर सकते हैं, भले फांसी चढ़ जाए मंजूर है। भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष, पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार। केवल जब लोग पे आश्वासन मिल रहा है आपको, उसके बाद कब तक रखिएगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग का पोस्टिंग नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। लाठियां खाए, फांसी पे चढ़े, चाहे जो करना है तेजस्वी सरकार को वो करे। हम एक गर्ल्स होके बोलते हैं, हम उनसे चैलेंज करते हैं, वो जो करना है करे। लाठी चार्ज करवा ही दिए हैं, कहाँ क्या बचा है? हम लोग के साथ क्या किए हैं? वो हमारे जगह पे तेजस्वी यादव आके खड़ा होके देखे कि एक लड़की का दर्द क्या होता है। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ता? कैसे बताए? एक मिनट, कैसे आगे बढ़ेंगे? आप बढ़ने दीजिएगा तब तो, आप सिर्फ पेपर में बताते हैं, न्यूज मीडिया में देते हैं कि हम बेटियों की सेवा कर रहे हैं, बेटियों से सेवा करवा रहे हैं, देश में बेटियां ये बन रही है वो बन रही है। कहाँ? आप बनने दीजिएगा तभी तो बेटियां आगे बढ़ेगी। अरे लोगों को ऐसा है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि पैरामेडिकल क्या है। आप भी जितने मीडिया कर्मी हैं, लोगों को जब जानकारी मिलेगी कि पैरामेडिकल क्या है, लोग सिर्फ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जानते हैं, जबकि पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है वो अलग अलग टेक्नीशियन होता है। ओटी का अलग होता है, ईसीजी का अलग होता है, एक्सरे का अलग होता है, ड्रेसर पट्टी करने का अलग होता है, वो होता है 52 तरह के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। परेशान है, सीधा सीधी बात है, हम लोग परेशान है, बेरोजगार है, मर रहे हैं, भटक रहे हैं, कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो सर कर ही रहे, बहाली से लेके और अभी तक बहाली आने के बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठी भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, हम लोग जेल भी जा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। बीटीएससी से उम्मीद है? बीटीएससी से सर हम लोग बोले कि अगर सिंगल आए, 2 पर्सन आते, अगर पूछे महाराज से, बीटीएससी महाराज से, तो ये नहीं बोलेंगे, कोई नहीं आएंगे, पहचानवे नहीं करते हैं। जब हम लोग जनसंख्या में हजारों जनसंख्या में आएंगे तब महापुरुष लोग निकलेंगे, पदाधिकारी लोग, और कहेंगे 10-2 महीना के बाद होगा। ये करते करते आज 1 साल हो गया है। आज वही हुआ कि अक्टूबर में आप लोग का आपत्ति मांगेंगे, आपत्ति दर्ज आप लोग कीजिएगा अक्टूबर में, और नवंबर में आप लोग का काउंसलिंग कराएंगे। तो सीधा चेतावनी है कि अगर हम लोग का ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन ईसीजी अक्टूबर के बाद क्या कीजिएगा? अगर नहीं अक्टूबर के बाद नवंबर में हम लोग काउंसलिंग का डेट काउंसलिंग करा लेंगे। महानुभाव का हम लोग बात मान रहे हैं। बिहार सरकार से, तेजस्वी यादव से, पूरे बिहार